बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 9 विच इज़ हीट एंड ट्रांसमिशन। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वाई मेटल्स आर बेटर कंडक्टर्स दैन नॉन मेटल्स। के मेटल्स नॉन मेटल्स की निस्बत ज़्यादा बेटर कंडक्टर क्यों हैं। कहते हैं कि ऑल सॉलिड्स दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कहते हैं कि सारे सॉलिड्स जो के जैसे कि मेटल्स हैं नॉन मेटल्स हैं वो सारे किससे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं जिनको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, बट सम सॉलिड्स कंडक्ट हीट बेटर दैन अदर्स। कहते हैं कि लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो दूसरों की निस्बत ज़्यादा अच्छे हीट को कंडक्ट कर सकती हैं। लेट्स सपोज अ मेटल एंड अ प्लास्टिक स्पून बी इन हॉट वाटर। कहते हैं कि अब हम सपोज करते हैं कि एक मेटल है, मेटल स्पून है और एक प्लास्टिक स्पून है, और दोनों को हमने हॉट वाटर में क्या किया हुआ है, डिप किया हुआ है, ये रखा हुआ है। विच वन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इनमें से कहता है कि कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, मेटल होगा या प्लास्टिक होगा। When both spoons receive heat energy, the particles, atoms or molecules, the hot end of each spoon vibrate fast and bump into neighboring molecules. पार्टिकल्स। कहते हैं कि जब दोनों स्पून हीट को रिसीव करेंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे हर स्पून का हॉट एंड रिसीव करेगा, वो वाइब्रेट होंगे तेज़ी से और बम्प करेंगे इनटू द नेबरिंग पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स ट्रांसफ़र हीट एनर्जी टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, एनर्जी को दूसरे जो नेबरिंग पार्टिकल्स हैं उन तक ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास के पार्टिकल्स इन मेटल्स आर पैक्ड मोस्ट क्लोजली टू गैदर दैन अदर नॉन मेटल्स। कहते हैं कि जो मेटल्स के पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा क्लोजली पैक हुए होते हैं दैन नॉन मेटल्स के। नेक्स्ट क्या है कि मेटल्स कैन ट्रांसमिट हीट एनर्जी मोर रीडली दैन नॉन मेटल्स। इसके अलावा दूसरी बात क्या है कि मेटल्स क्या हैं, ज़्यादा तेज़ी के साथ या ज़्यादा अच्छी तरह से हीट को ट्रांसमिट करती हैं दैन नॉन मेटल्स के, जिसमें वुड आ जाता है, प्लास्टिक आ जाता है। द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो स्पीड्स अप द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन मेटल्स। कहते हैं कि इसके अलावा मेटल्स के अंदर क्या होते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो हीट का जो ट्रांसफ़र है उसको ज़्यादा तेज़ बना देते हैं, स्पीड अप कर देती हैं। व्हेन द मेटल स्पून गेट्स हीटेड। कहते हैं कि जब मेटल स्पून हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उनको, और वो फर्दर मूव करेंगे टुवर्ड्स द कोल्डर पार्ट्स ऑफ द मेटल स्पून। यानी कि जब उनको हीट एनर्जी मिल जाएगी तो वो कोल्डर पार्ट्स ऑफ द मेटल स्पून की तरफ मूव करेंगे। दे बम्प इनटू दी एटम्स इन द कोल्डर पार्ट्स एंड ट्रांसफ़र एनर्जी इनटू देम। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, जो कोल्डर पार्ट के पार्टिकल्स होंगे या एटम्स होंगे उनके साथ जाकर टकराएंगे और उनको हीट एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे। कहते हैं कि इन मेटल्स हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू एन बोथ बाय द वाइब्रेशंस पार्टिकल्स एज वेल एज बाय द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहते हैं कि मेटल्स में क्या होता है, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ वाइब्रेशंस के ज़रिए भी पार्टिकल्स की, और दूसरा के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है उनकी वजह से भी। ठीक है, कहते हैं कि दैट इज़ वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट दैन नॉन मेटल्स। यही वजह है कि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के दैन नॉन मेटल्स के। ठीक है, जो कि इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा है कि मेटल्स क्यों ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, कि लिक्विड्स और गैसेस में कैसे कंडक्शन होती है, यानी हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस इज़ वेरी स्लो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है हीट को ट्रांसफ़र करने की तेज़ी से। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। तो इसमें भी यही बात हो रही है कि जो प्रोसेस है कंडक्शन का लिक्विड्स में और गैसेस में वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स के। द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस आर नॉट हेल्ड क्लोजली टुगेदर। इसकी वजह क्या है कि जो पार्टिकल्स लिक्विड और गैसेस के होते हैं वो इतनी ज़्यादा क्या क्लोज नहीं रखे हुए होते। ठीक है, द पार्टिकल्स हैव लेस चांसेस टू बम्प इनटू अदर पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड इवन लेसर इन गैसेस। कहते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड्स के अंदर और गैसेस के अंदर उनमें लेस चांसेस होते हैं, मतलब उनमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो दूसरे पार्टिकल्स के साथ क्या हो, बम्प हो, मतलब टकराएं। ठीक है, क्यों इस तरह होता है, चांसेस कम होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली हेल्ड नहीं हुए होते, जुड़े नहीं होते। इस वजह से बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराएं। जबकि सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता, सॉलिड्स में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं और हीट का ट्रांसफ़र ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाता है। दैट इज़ वाई द ट्रांसफ़र ऑफ हीट
एनर्जी फ्रॉम फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इज़ लो। कहते हैं कि यही वजह है कि जो ट्रांसफ़र होता है हीट एनर्जी का फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल से नेबरिंग मॉलिक्यूल्स तक, वो क्या होता है, स्लो होता है। वाटर एंड एयर आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसमें कहा है कि जो वाटर है और एयर हैं ये क्या है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। वाटर क्यों, क्योंकि ये लिक्विड है, और एयर क्यों, क्योंकि ये गैस है, तो इसलिए ये दोनों क्या हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एवरीडे एप्लीकेशन है हीट की, कंडक्शन ऑफ हीट की। कंडक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। कुकिंग यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक केटल, आयरन, सोल्डरिंग आयरन एट्सेट्रा, ये सारे किससे बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं हीट को क्विकली। देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, लेकिन इनके जो हैंडल्स हैं यानी जहाँ से हम इसको पकड़ के रखते हैं, होल्ड करते हैं, वो क्या होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं या फिर वुड से, लकड़ी से बने होते हैं, जो कि बैड कंडक्टर्स हैं। ऐसा क्यों होता है कि उनके हैंडल्स प्लास्टिक और वुड के क्यों बने होते हैं, क्योंकि अगर वो मेटल के बने होंगे तो वो ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम उसको होल्ड नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट क्या है, बर्ड्स है फीदर्स विच कीप देयर बॉडीज़ वार्म। इसके अलावा जो बर्ड्स हैं उनके फीदर्स होते हैं, पर होते हैं, जो कि उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं, क्योंकि फीदर्स क्या हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। नेक्स्ट क्या है, वोलन क्लॉथ्स एंड ब्लैंकेट्स स्लो डाउन द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसके अलावा क्या है कि जो वोलन क्लॉथ्स होते हैं या जो ब्लैंकेट्स हम रज़ाइयाँ वगैरह लेते हैं, ये भी क्या होते हैं, इनमें भी ये भी स्लो डाउन करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट को। इट हैपन सो बिकॉज द वूल ट्रैप्स एयर इन इट। द एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हमने पहले भी देखा है कि एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इसलिए ये भी क्या है, हीट को पास नहीं होने देगा। आइस इज़ कवर्ड विद जियो ड्रग्स टू रिड्यूस इट्स मेल्टिंग स्पीड। ठीक है, आइस में क्या होते हैं कि जियो ड्रग्स होते हैं, कवर्ड हुए होते हैं जियो ड्रग्स से, जो कि इसकी मेल्टिंग स्पीड को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। जियोट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टायरोफोम है, ये फील्ड होता है बिटवीन द डबल वॉल्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर। इट रिड्यूस द ट्रांसफर ऑफ हीट अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा होगा, जो कि अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देगा। कहते हैं कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो रेफ्रिजरेटर की डबल वॉल्स होती हैं उनके दरमियान प्रेजेंट होता है, ताकि हीट का जो ट्रांसफ़र है वो कम हो सके वॉल्स के दरमियान। नेक्स्ट क्या है कि डबल पैन विंडोज़ आर यूज्ड इन बिल्डिंग्स के। डबल पैन विंडोज़ भी आजकल यूज़ हो रही हैं बिल्डिंग्स में। वो क्या करती हैं कि स्लो करती हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट को। इसके अलावा क्या है, एयर बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ ग्लास, जो ग्लास की टू लेयर्स होती हैं वो भी एक्ट, उनके दरमियान जो एयर प्रेजेंट होती है वो भी एक्ट करती है इंसुलेटर, यानी वो भी हीट को पास नहीं होने देती। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो थर्मोस बॉटल्स हैं वो यूज़ करती हैं एयर या वैक्यूम को टू स्लो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट कंडक्शन। कि जो थर्मोस बॉटल्स होती हैं जिनमें हम टी को रखते हैं गर्म करके, तो उसमें एक उसकी जो वॉल्स हैं उसके दरमियान भी क्या होती है, एयर होती है या वैक्यूम होता है, जो कि हीट के ट्रांसफ़र को क्या कर देता है, कम कर देता है, आहिस्ता कर देता है। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया है किसको, कि मेटल्स क्यों ज़्यादा अच्छी कंडक्टर्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। इसके अलावा हमने लिक्विड्स में कंडक्शन पढ़ा है, लिक्विड्स एंड गैसेस में, कि लिक्विड्स और गैसेस में कंडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया है एवरीडे एप्लीकेशंस कंडक्शन ऑफ हीट की, कि हम जो रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी है उसमें कंडक्शन ऑफ हीट कैसे कैसे होती है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन होती है, कोई बात आपको समझ नहीं आती, तो आपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है, पूछना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।